हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा HTML से रिलेटेड 8 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग कुछ टैग्स देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट टैग्स होती है। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट टैग्स। इससे पहले भी मैंने 2 लेक्चर बना दिए हैं लिस्ट के जो टैग्स होते हैं उसके, और मैंने कुछ और लिस्ट के टैग्स बना दिए हैं। इसमें भी हम लोग टैग्स ही देखने वाले हैं। तो आइए कौन-कौन से टैग्स है उसको हम डिटेल्स में देखते हैं। तो मैंने मैंने ये कि पिछले ट्यूटोरियल्स में एक पॉइंट से कवर करना रह गया था आपका। वो आपका था कि इसमें वो जो पॉइंट्स छूट चुका था पिछले ट्यूटोरियल्स में, उसको मैं कवर करना चाहूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि अभी मैंने H1 जो हेडिंग है, ये मेरा हेडिंग का आउटपुट आ रहा है। देखो, ये बाय डिफॉल्ट आउटपुट आपका ऐसा आएगा। ये आपका बाय डिफॉल्ट ऐसा आता है। क्लियर है? वेलकम टू माय एप्लीकेशन, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। क्लियर है? अब मैं एक चाहता हूँ कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ या फिर राइट साइड में करना चाहता हूँ। क्लियर है? तो उसके लिए आपका एक टैग होता है, उस टैग को, ये प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं अलाइन। ये जो अलाइन प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर में आप लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई यूज कर सकते हो। क्लियर है? ये आपका प्रॉपर्टी होता है। तो मान लो कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं राइट में करना चाहता हूँ। अभी फिलहाल ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट यूज करता है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे, अगर आपने अलाइन नहीं भी लिखा, तो भी ये टेक्स्ट आपका बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही होता है। अगर आप इसको राइट में करना चाहते हो तो इसको आपको राइट यहाँ लिखना होता है। क्लियर है? अब मैंने जैसे इसको राइट किया, अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो, ये अभी मेरा लेफ्ट में है। अब इसको रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, ये मेरा राइट में चला जाएगा। देखो, ये मेरा राइट में टेक्स्ट चला गया। तो आप ऐसे ही सिर्फ टेक्स्ट को ही नहीं, आपको इमेजेस को, कैसे भी टेक्स्ट हो, उसको आप उस पे आप अलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब मैं इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ। तो इसको लिए सेंटर है, यहाँ पर आपको सेंटर लिखना होता है अलाइन के अंदर में। ये प्रॉपर्टी है आपका HTML का। अब इसको सेव करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, ये तो अभी मेरा राइट में है। अब इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो, ये मेरा सेंटर में आ चुका है। आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं जस्टिफाइज करना चाहता हूँ। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि पहले देखो, मैं इसको और मैं ज्यादा टेक्स्ट कॉपी करके ज्यादा कर देता हूँ। अब इसको देखो, यहाँ पर मैं देखो, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं सेंटर, अभी फिलहाल मेरा सेंटर में ही है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो आउटपुट क्या आता है। आपका आउटपुट क्या आ रहा है कि सेंटर में तो है ये, लेकिन इधर से कहीं और कहीं ऊपर नीचे हो रहा है और इधर से कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब आगे पीछे हो रहा है आपका टेक्स्ट। क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ कि मेरा राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में ही, मतलब कि आपका जो ये साइज है, ऐसा फॉर्मेट, ये एकदम दोनों इक्वल फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जस्टिफाई। यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा जस्टिफाई, ये क्या होता है कि आपका लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आपका इक्वल ये हो जाता है आपका। अब देखो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो, मेरा लेफ्ट में भी ये परफेक्ट इक्वल आ रही है, ऐसा आ रहा है, एक ही फॉर्मेट में आ रही है। और राइट में भी आपका देखो, मेरा एक ही फॉर्मेट में आ रही है। ये मेरा टेक्स्ट मेरा ज्यादा ये लिखा नहीं, इसलिए यहाँ पर आ रही है। अगर आप फिल करोगे तो यहाँ से आगे नहीं जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका जस्टिफाई। अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट में क्या होता है कि आपका लेफ्ट में तो ऐसा फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन राइट में आपका फॉर्मेट उल्टा सीधा रहेगा। जैसे देखो, मैं इसको लेफ्ट करके देखता हूँ। अगर मैंने यहाँ लेफ्ट किया, अब इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो, इस सेव किया तो देखो, ये मेरा लेफ्ट में तो सही है, लेकिन राइट में देखो कहीं यहाँ स्टार्ट हो रही है, फिर इधर से ऐसा हो रहा है, फिर इधर से ऐसा हो रहा है, मतलब उल्टा सीधा है। क्लियर है? अगर मैं राइट में करूंगा वहां पे, तो राइट में आपका अच्छे फॉर्मेट में आएगा, लेकिन लेफ्ट में आपका फॉर्मेट बिगड़ जाएगा। जैसे देखो, मैं यहाँ पर इसको राइट करके दिखाता हूँ आपको। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो, मेरा राइट में परफेक्ट फॉर्मेट आ चुका है, लेकिन यहाँ लेफ्ट में उल्टा सीधा आ रही है। तो अगर आपको चाहिए कि मेरे को राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मेरा का परफेक्ट फॉर्मेट चाहिए, तो हम जस्टिफाई यूज करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नेम है HTML लिस्टिंग टैग्स। उसमें से हम लोग एक टैग्स है लिस्ट का, उसका नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि आप कुछ हेडिंग देते हो,
और उस हेडिंग के नीचे कुछ आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये आपका एचटीएमएल लिस्टिंग का टैग है। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये मैं इसका यूज नहीं है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहला आपका टैग है ये डीएल। डीएल रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट को, क्योंकि आपने ओपन किया टैग क्लोज भी करना पड़ेगा। अब ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर में एक और टैग होता है, उस टैग को बोलते हैं डी टी। डी टी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टर्म। अब इस डिस्क्रिप्शन टर्म को आप क्लोज कर दो, क्लियर है। और इस डिस्क्रिप्शन टर्म के अंदर में हम हेडिंग लिखते हैं। मान लो कि मैंने लिखा हेडिंग, हेडिंग 1, क्लियर है। अब इसके अंदर में ये जो डिस्क्रिप्शन हेडिंग है, इसके अंदर में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पर लिख दो आप। एक और टैग होता है, उस टैग को बोलते हैं डी डी। डी डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब। अब इस डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब को भी मैं क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर में जो भी आप पैराग्राफ लिखना चाहते हो लिख सकते हो। मान लो कि मैंने ऐसा 2 लिखा पैराग्राफ लिया, या अभी फिलहाल एक ही रहने दो, क्लियर है। अब देखो इसको मैं सेव करता हूँ, आपका एक हेडिंग बनेगा पहले, उसके नीचे एक आपका लिस्ट बन जाएगा। इसको मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो एक मेरा हेडिंग बन चुका है, हेडिंग 1, और इसके अंदर में डिस्क्रिप्शन बन चुका है। तो ये था आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऐसे ही आप एक से ज्यादा यूज कर सकते हो। मान लो ये मेरा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऐसा, इस पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ, और आप इससे ज्यादा यूज कर सकते हो, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं हेडिंग 2 दे देता हूँ, यहाँ पर हेडिंग 3 दे दिया मैंने। अब इसको और कुछ ज्यादा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो। अब देखो इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ आपका आउटपुट कैसा आएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो मेरा हेडिंग 1 में ये है डिस्क्रिप्शन, हेडिंग 2 में ये डिस्क्रिप्शन है, हेडिंग 3 में ये डिस्क्रिप्शन है मेरा। आई होप आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिस्ट समझ में आ चुका होगा। ये हम लोग इमेजेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि हेडिंग 1 यहाँ रहेगा, और इसके नीचे में मैं कुछ इमेजेस ले लूंगा, क्लियर है। तो ये था आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हो, ये प्रैक्टिकल कर लो। आज इस ट्यूटोरियल में मैं इतना ही बताता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ने, मतलब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इससे भी अच्छे हम लोग लिस्ट देखने वाले हैं। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू, बाय।